तो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में होंगे। आज का ये वीडियो वाकई बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन आज जो कुछ भी होने वाला है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्या हमारे हीरो इस मुश्किल हालत से बाहर निकल पाएंगे? और इस नई चाल के पीछे आखिर असली मकसद क्या है? इस पूरे सफर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही धमाकेदार कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए, बिना एक भी पल गंवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। जैसे ही लॉयड वहां पर गाना गाता है, तभी लॉयड के स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम की वजह से लॉयड के ईयर्स पेन होने लगते हैं। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि मैं मेरी आवाज को नहीं सुन सकता। और वो सोचता है, स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम की वजह से पूरा साउंड एम्पलीफाई हो रहा है, जिससे मुझे मेरी ही आवाज डरावनी लग रही है। राफेल कहता है, ये क्या था? ये आवाज तो एंशिएंट डीमेन के चिल्लाने की थी। तभी मौके का फायदा उठाते हुए जेवियर राफेल पर हमला कर देता है। तभी हम एंजल के रिंग को देखते हैं, जो फिर से लॉयड के अटैक को रोक देता है। और हम देखते हैं कि राफेल फिर से जेवियर पर हमला कर देता है। जेवियर सोचता है, मैं अभी अपने पूरे स्पीड पर जाऊंगा और उस एंजल रिंग के गैप पर अटैक करूंगा। राफेल कहता है, इससे कुछ भी नहीं होगा। एंजल की रिंग ये एक एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है। जब तक कि मेरे पास एक प्योर और राइट सोल है, ये एंजल की रिंग मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। जो कहकर राफेल जेवियर पर हमला कर देता है। और हम जेवियर को देखते हैं, जो ट्रूजवेल पर गिरने वाला होता है। और वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही जाता रहा तो मैं ट्रूजवेल पर गिर जाऊंगा। जिसके बाद वो एकदम से अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है। तभी हम राफेल को देखते हैं, जो एकदम से जेवियर के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वो जेवियर पे हमला कर देता है। और हम जेवियर को देखते हैं, जो ट्रूजवेल पर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर वहां पर बेहोश हो गया होता है। राफेल कहता है, मैं तुम्हारे एक्शंस के लिए तुम्हें माफ करता हूँ, अभी प्लीज यहीं पर ही रहना। जो कहकर राफेल वहां से जा रहा होता है और हम जेवियर को देखते हैं, जो राफेल को देख रहा होता है। राफेल गुस्से से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें वहां से उठना नहीं चाहिए। लेकिन तभी जेवियर राफेल की आंखों में मिट्टी फेंक देता है। तभी राफेल एकदम से कहता है, तुम एक गंदे बदमाश हो। एंजल रिंग कहती है, तुमने एक बैड वर्ड को कहा है, इसलिए तुम्हें 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। और एंजल रिंग्स पर पेनल्टी पॉइंट्स को यूज किया जा रहा है। जेवियर कहता है, तो तुम भी बैड वर्ड कह सकते हो, तो उसका मतलब तुम भी पूरी तरह से प्योर नहीं हो। लॉयड जेवियर को देखकर सोचता है, क्या ये जेवियर है? क्या ये पहले से ही इतना ज्यादा कूल है? तभी जेवियर फिर से राफेल के ऊपर हमला कर देता है और हम राफेल की एंजल की रिंग को देखते हैं, जो पेनल्टी की वजह से उस अटैक को नहीं रोक पा रही थी। तभी हम राफेल को देखते हैं, जो वहां पर चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो जेवियर के अटैक को डॉज करते हुए अपने हैमर से जेवियर के ऊपर हमला कर देता है। लॉयड सोचता है, क्या वो दोनों अभी इक्वली मैच हो चुके हैं? क्योंकि दोनों अभी बराबरी की स्पीड पर लड़ रहे हैं। लॉयड उन दोनों को लड़ते हुए देखकर चिल्लाकर कहता है, लड़ना बंद करो, प्लीज लड़ना बंद करो, मेरे दोस्त को और हर्ट मत करो। तभी सिस्टम लॉयड को कुछ कहने लगता है। राफेल कहता है, तो फिर तुम्हें ट्रूजवेल को डिस्ट्रॉय करना होगा। लॉयड कहता है, अगर तुम मुझे एक चीज का प्रॉमिस करते हो, अगर मैं यहाँ पर ट्रूजवेल को नहीं बनाता हूँ, जिससे मैं फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रोक नहीं पाऊँ, तो इस पूरे कंट्री के लोग, जो इस वर्ल्ड से भी ब्यूटीफुल हैं, वो सभी उदास और अनहैप्पी हो जाएंगे। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम बस प्लीज ये काम देख लेना कि यहाँ पर हर कोई अच्छे से जिए, जिसके लिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरी लाइफ को भी ले सकते हो। राफेल कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इस बारे में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। लॉयड कहता है, अगर यही बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेगोशिएशन अभी टूट चुके हैं। तभी सिस्टम लॉयड को कई सारे प्रॉम्प्ट्स दिखाने लगता है। जेवियर का इंप्रेशन तुम्हारे लिए 45 पॉइंट्स बढ़ चुका है, जिसके लिए तुम्हें 10 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद सभी का इंप्रेशन लॉयड के लिए बढ़ जाता है और लॉयड का टोटल आरपी 26,071 होता है। सिस्टम कहता है, स्वॉर्ड मास्टर को अपग्रेड करने के लिए आपके पास सफिशिएंट आरपी आ चुकी है। क्या आप स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 26,000 आरपी लगेगी? तभी लॉयड हंसते हुए कहता है, हाँ, जिसको देखकर राफेल भी शॉक हो जाता है। लॉयड स्वॉर्ड मास्टर में अपग्रेड होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे गाना गाने का टाइम शुरू हो चुका है। तभी जेवियर ये देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि लॉयड अभी स्वॉर्ड मास्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। राफेल कहता है, यहाँ पर एक सिन्नर मत बनो, हेवन की ड्यूटीज को मत रोको। और जैसे कि तुम देख सकते हो, मेरी पावर बहुत ज्यादा है, जो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर के पावर को मैच करती है, और एक स्वॉर्ड मास्टर मेरे आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा।
तभी लॉयड अपनी गाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। तभी हम जेवियर को देखते हैं, जो समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो अपने माना से अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है। जिसके साथ ही हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट होकर मून पर चला जाता है। जिसके साथ ही हम वहां पर बर्ड्स और फिशेस को देखते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। और हम लॉयड को देखते हैं, जो वहां पर गाना गाना शुरू कर देता है। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मेरे प्यारे ज्वेल मान जाओ। जिसके साथ ही हम फ्रंटेरा स्टेट के सभी लोगों को देखते हैं। सिस्टम कहता है, जिन सब ने भी तुम्हें अप्रूव किया था, उन सब ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मान जाओ मेरे प्यारे एंजल। जिसके साथ ही हम वहां की पूरी वाइल्ड लाइफ को देखते हैं, जो लॉयड की आवाज को सुनकर बेहोश हो गए होते हैं। और हम राफेल को देखते हैं, जो लॉयड के गाने को सुनकर एक बड़े से बैड वर्ड को कह देता है। एंजल रिंग कहती है, तुमने फिर से एक बैड वर्ड को कहा है, जिसके लिए तुम्हें 480 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, और तुमने 300 मैक्सिमम पेनल्टी पॉइंट्स को एक्सीड कर दिया है। और इस पनिशमेंट के लिए तुम्हारे पूरे अथॉरिटीज और तुम्हारे पूरे राइट्स अभी तुम्हारे पास से ले लिए जाते हैं। तभी राफेल एकदम से लॉयड को देखने लगता है, और हम लॉयड और जेवियर के मूड को देखकर ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है। राफेल अपने चश्मों को निकाल कर कहता है, मेरे प्यारे सर, क्यों ना हम थोड़ा शांत हो जाएं। लेकिन उतने में ही लॉयड राफेल पर हमला कर देता है, और हम जेवियर को देखते हैं, वो भी राफेल पर हमला कर देता है। जिसके बाद राफेल की बैटरी वहां पे खत्म हो जाती है। जिसके अगले दिन हम फ्रंटेरा मैंशन में देखते हैं, राफेल वहां पर एकदम से अपनी आंखों को खोल देता है, और वो कहता है, मैं कहां पर हूं। लॉयड कहता है, तुम उठ गए हो, मुझे ऐसा लगा कि तुम अब कभी भी नहीं उठोगे। मैंने रात भर तुम्हारी देखभाल की है। राफेल कहता है, मैं तो यहाँ पर ट्रू ज्वेल को डिस्ट्रॉय करने आया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लॉयड कहता है, क्योंकि तुम एक बुरे पर्सन नहीं हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज बुरी है कि हमारे वैल्यूज अलग अलग हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ हम पर कोई भी इविल है। राफेल सोचता है, क्या यहाँ पर कोई भी इविल नहीं है, क्या सच में यही बात है। तभी जेवियर वहां पर एकदम से दरवाजे को खोल देता है। लॉयड कहता है, जेवियर तुम फिर आ गए, हमें इसे जल्दी से उड़ा देना चाहिए। लॉयड कहता है, रुक जाओ, ये एक एंजल है, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जो कहकर लॉयड वहां पर दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है, वो तो बस थोड़ा सा हॉट टेम्पर्ड है, मुझे उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है, और उसकी डरावनी पर्सनैलिटी को भी मुझे रोकना पड़ा था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं, लॉयड कहता है, मैं इसे पूरी तरह से मार दूंगा। जेवियर कहता है, प्लीज इसे रोक दीजिए, वो फिर भी एक एंजल है। राफेल लॉयड को देखकर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। लॉयड कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर यहाँ मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। लॉयड सोचता है, जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी से सब पर भरोसा कर लेता है। जैसा कि मैंने नॉवेल में एंजल्स के बारे में पढ़ा था, ये सच में आसान है। लॉयड कहता है, मैंने कुछ पनिशमेंट पीरियड के बारे में सुना था, तब तक तुम्हारे साथ क्या होगा। राफेल कहता है, मैं मेरे पूरे एंजल के पावर्स को खो दूंगा, और कुछ समय तक मैं हेवन रिलेम को नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज को यूज कर उनसे कांटेक्ट कर पाऊंगा। लॉयड कहता है, ये तो एक स्मार्टफोन है। राफेल कहता है, नहीं, ये एक क्लेवर फोन है। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है हेल और हेवन को नाम रखने नहीं आता, और अगर तुम्हारी पनिशमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाती है तो क्या तुम फिर से ट्रू ज्वेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे। राफेल कहता है, वो हेवन के डिसीजंस हैं, और मुझे मेरे ऑर्डर्स को किसी भी तरह फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डर लोअर रेलम के लोगों के पीस के लिए है। लॉयड कहता है, क्या सच में वो लोअर रेलम के लोगों के अच्छे के लिए है, और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये लोअर रेलम के लोगों के लिए किसी तरह का एक वायलेंस है, जिनको बस तुम्हारे डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उन्हें इससे कुछ भी फायदा हो या नहीं। राफेल, मुझे ये बात पता है कि तुमने आज तक अपने पूरे मिशंस को परफेक्टली कंप्लीट किया है, क्योंकि उस काम को करना जरूरी था, क्योंकि वो करेक्ट थे। लेकिन उनका क्या, जो मेरी पोजीशन पर फंसे हुए हैं। क्या तुमने हमारी साइड के किसी भी लोगों की स्टोरी को सुना है, या फिर सुनने की कोशिश भी की है। तुमने ये कहा था कि हेवन लोअर रेलम की डिफिकल्टीज को कम करता है ना। लेकिन किसे पता हेवन के डिसीजंस को फॉलो करने के बाद उन पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ गई हों। राफेल कहता है, आप सही हो, मैंने कभी भी लोअर रेलम के लोगों की बातों को सुनने की कोशिश नहीं की थी। लॉयड कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना तुम इस चांस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले लो। जब तक कि तुम हमारी कंट्री में रहोगे, तुम्हें भी इस वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। राफेल कहता है, क्या मैं सच में वैसा कर सकता हूँ, क्या इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। जो कहकर लॉयड वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट को निकाल देता है और कहता है,
अगर तुम मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो और मेरे थोड़े रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हो तो मैं खुशी से तुम्हें यहाँ पर रहने दे सकता हूँ जब तक कि तुम यहाँ पर रहना चाहते हो। जो सुनकर राफेल खुशी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। लॉयड सोचता है ये अच्छा है, इससे मैं कई सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें यूज करता हूँ तो मैं क्वीन के पास से समर आई को ले सकता हूँ जिससे मैं अपने फ्रीजिंग हार्ट को रोक पाऊँ। और उसके अगले दिन हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं दियोंग। राफेल वहां पर एकदम से तैयार हो जाता है, जिसके साथ ही हम राफेल को देखते हैं जो वहां पर जॉगिंग कर रहा होता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस डियर, मिस रैबिट, मिस स्क्वेरल और स्पैरो। ब्यूटीफुल मेलोडी से यहाँ का पूरा आसमान चमक रहा है। तभी स्पैरो कुछ कहने लगती है। राफेल कहता है क्या मुझे गाना चाहिए? मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हो चुका हूँ, लेकिन जैसा कि तुमने गाया है तो मुझे भी गाना ही होगा। जिसके बाद राफेल वहां पर अपना गाना गाना शुरू कर देता है। वहां पर एक फार्मर कहता है हर दिन एंजल की सिंगिंग को सुन के मुझे आराम मिल रहा है। तभी दूसरी फार्मर कहती है लेकिन मास्टर लॉयड की सिंगिंग इतनी खराब क्यों है? व्हाइट लैंसर का लीडर कहता है पहले वो हमारा एनिमी था, लेकिन अब वो हर सुबह हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का सोर्स बन चुका है। टर्मिस कहता है मास्टर लॉयड की सिंगिंग इतनी खराब क्यों है? बेरिन कहता है मास्टर लॉयड की सिंगिंग इतनी ज्यादा अलग क्यों है? लेकिन उसे ये बात पता नहीं है कि लॉयड उसके पीछे है। तभी बेरिन कहता है मास्टर लॉयड, क्या आपने सब कुछ सुन लिया है? हमें माफ कर दीजिए। जब से हमने आपकी डरावनी सिंगिंग को देखा है तब से पूरे टाउन के लोगों को नाइटमेयर्स हो रहे हैं और अभी हमारे हार्ट्स प्यूरिफाई हो रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स नेचुरली आ रहा है। लॉयड कहता है सर बेरिन, मुझे पता है कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, क्या आप प्लीज बात करना बंद कर सकते हैं? वो राफेल मुझे गुस्सा दिला रहा है। जेवियर कहता है ऐसा लगता है कि तुम जेल्स हो रहे हो क्योंकि सभी उसे पसंद करते हैं, क्योंकि एंजल्स उन डीमन से बेटर होते हैं जो हेल की आवाज को यहाँ पर लाते हैं। लॉयड कहता है क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं हेल से हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि वो एंजल हम पर अटैक कर रहा था? जेवियर कहता है लेकिन उसने सभी के दिलों को पिघला दिया है, एक बार वहां देखो। लॉयड सोचता है वो लोग धोखेबाज हैं। जेवियर कहता है जब तुम्हें वो इतना ही पसंद नहीं है तो तुम उसे यहाँ से क्यों नहीं निकालते? लॉयड कहता है उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और मुझे उसके पास से कई सारी चीजों को लेना भी है। जिसके साथ हम फ्लैशबैक में देखते हैं लॉयड कहता है राफेल, मुझे तुम्हारे पास से 2 चीजें चाहिए। पहले मैं तुम्हें ये एडवांस में बता देता हूँ हेवन ट्रू ज्वेल के साथ क्या करना चाहता है। राफेल कहता है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लेवर फोन है जो जल्दी से हेवनली रेलम के न्यूज को यहाँ पर एक्यूरेटली ला सकता है। ये क्लेवर फोन तुम्हारे अर्थ के टाइम के लेवल को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकता है। लॉयड कहता है ऐसा लगता है कि तुम एक सेल्समैन हो। लॉयड कहता है दूसरी चीज जो मुझे तुमसे चाहिए, क्या तुम पनिशमेंट के पीरियड में भी ये प्रूफ कर सकते हो कि तुम एक एंजल हो? राफेल कहता है क्या इतना प्रूफ काफी होगा? लॉयड कहता है तुम पूरी तरह से एक एंजल दिख रहे हो, क्या तुम्हारे पावर्स तुम्हारे पास से ले लिए नहीं गए हैं? राफेल कहता है मेरे पावर्स डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन मेरी अपीयरेंस सेम रहेगी। लॉयड कहता है तो फिर ये अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा और तुम्हें उसे अच्छी तरह से करना होगा। लॉयड कहता है हेवनली रेलम में एक मीटिंग चल रही है क्योंकि हमने उनके साथ लड़ाई की है, और जैसे कि ये बात सीनियर एंजल्स के साथ चल रही है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम मीटिंग होने से पहले ही ट्रूथ ज्वेल को पूछ लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर तब वो इसे डिस्ट्रॉय करते हैं तब भी ये ठीक रहेगा। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। जेवियर कहता है मुझे पता है कि ये थोड़ा रैंडम है क्योंकि हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे राफेल के गाने से तुम्हारा गाना अच्छा लगा। लॉयड कहता है ये तो सच में ही रैंडम था, और क्या तुम्हें पता है कि तुम आखिरकार क्या बात कर रहे हो? जेवियर कहता है जब भी तुम गाते हो वो बहुत बुरा लगता है, जैसे कि यहाँ पर एक सुनामी आ रही है जिसके साथ हेल के डीमंस और कर्सेस यहाँ पर आ रहे हैं। लॉयड कहता है ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर एक पोएट बन जाओगे, तुम्हें एक बुक पब्लिश करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें गाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि गाने के बाद तुम गिल्टी और एम्बैरेस्ड फील करते हो। लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर ऐसा गाया है कि जितना तुम जोर से गा सकते हो, लेकिन तुम्हें चाहे कितना भी बुरा लगे लोगों को बचाने के लिए, तुमने फिर भी यहाँ पर गाया है। अगर किसी भी सिंगिंग को नोबेल प्राइज देते हैं तो वो पक्का तुम्हारी ही सिंगिंग होगी। लॉयड कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जेवियर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे गाने को नहीं सुन सकता और उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लॉयड कहता है मेरी इंसल्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अच्छा लग रहा है। जो कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी हम पानी के अंदर जेवियर के रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो वहां की एक्सिस्टेंस से ग्लिच हो रही थी। लॉयड कहता है कोमिंग किरो को वहां पर फेंक दो। सिस्टम कहता है ट्रू ज्वेल एरिया का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस लेजेंडरी अचीवमेंट को करने के लिए तुम्हें कई सारा आरपी पॉइंट्स मिलता है। सिस्टम कहता है
तुम्हें 8500 आरपी बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। लॉयड कहता है, पानी के गेट्स को खोल दो। सिस्टम कहता है, तुमने लॉरेसिया कॉन्टिनेंट के पूरे हिस्ट्री में सबसे पहला फ्रंटेरा डैम बनाया है, जिसके लिए तुम्हें 15,000 बोनस आरपी मिलती है और तुम्हारी टोटल आरपी 51,071 होती है। और हम ट्रू ज्वेल को देखते हैं, जिसके आसपास पूरा पानी आ जाता है। हम लॉयड को पानी के अंदर देखते हैं, जो सोचता है, आखिरकार मेरे आंसर सुनने का टाइम आ चुका है। ट्रुथ ज्वेल कहता है, ग्रीटिंग्स, मैं सिर्फ सच कहूंगा। मैं अटोरिया हूं, जो एक ऐसी मशीन होती है जो सिर्फ सच कहती है। लॉयड सोचता है, नाइट ऑफ ब्लेड एंड आयरन का ऑथर थोड़ा पागल था। ट्रुथ ज्वेल कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस हैं? लेकिन एक बात याद रख लो, मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूं। मुझे अपना एक सीक्रेट बताओ। लॉयड कहता है, क्या एक सीक्रेट? ट्रुथ ज्वेल कहता है, तुम मुझे ऐसा सीक्रेट बताओ जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लॉयड सोचता है, जैसा कि जेवियर को मेरी आइडेंटिटी पता है, तो ये काम नहीं करेगा। क्या मैं यहाँ पर कोई भी सीक्रेट को यूज कर सकता हूँ? लॉयड कहता है, जब मैं नंबर 2 से अपने आप को वाइप करता हूँ, तब मैं उस टॉयलेट पेपर को एक थिन पॉइंट पे मोड़ लेता हूँ, जिसके बाद मैं उसे 5 टाइम्स राइट में मोड़ता हूँ और 5 टाइम्स लेफ्ट में मोड़ता हूँ, जिसको मैं टोटल 3 टाइम्स करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं, ट्रुथ ज्वेल लॉयड के सीक्रेट को पूरे फ्रंटेरा स्टेट पर एक्सपोज कर देता है। जेवियर कहता है, हम यहाँ पर कितना डीप बात कर रहे हैं। लॉयड कहता है, इसके बारे में मुझे मत पूछो। तुम ऐसा एक्ट करना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेवियर कहता है, जैसा कि तुमने कहा था कि इसमें से बहुत ज्यादा पावर बाहर आएगी, तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। लॉयड सोचता है, ये इतना डिफरेंटली एक्ट क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मरने वाला है। ट्रुथ ज्वेल कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ और मैंने यहाँ पे कई सारे काम किए हैं, जिसके साथ मैंने उनके लाइफ को भी चेंज किया है जो मरने वाले थे, लेकिन उन सबके फेट्स अपने ओरिजिनल फेट्स पर रिवर्स हो रहे हैं। तो मुझे बताओ कि मैं इस चीज को कैसे रोक सकता हूँ? तभी हम देखते हैं, ट्रू ज्वेल के पास से कई सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है। ट्रुथ ज्वेल कहता है, ये एक ऐसी स्पेशल स्पेस है जहाँ पर हम दोनों हैं और इसका आंसर सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। लॉयड सोचता है, इसका टोन चेंज हो गया है। ट्रुथ ज्वेल कहता है, असली लॉयड फ्रंटेरा जिसे यहाँ पर मर जाना था, वो अभी नहीं मरा है और उसी के साथ उसने इस पूरे वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर के पोजीशन को भी स्टोल कर लिया है, जो जेवियर आसहन को होना चाहिए था। इसीलिए ये वर्ल्ड लॉयड को मारना चाहती है और सारे फेट्स को रिस्टोर करना चाहती है, जिससे मेन कैरेक्टर की पोजीशन वापस से जेवियर को मिल जाएगी। लेकिन इस वर्ल्ड में एक बग है जिसे लॉयड कहते हैं, जिसकी वजह से हम मेन कैरेक्टर को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर एक क्रिटिकल एरर आ रहा है, जिसके कारण पूरे फेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और अपने ओरिजिनल फेट्स पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस स्टोरी लाइन को रिसेट करना चाहते हैं, जिससे हम इस यूनिवर्स के पीस को वापस ला सकें। लेकिन उसके लिए हमें एक क्लियर मेन कैरेक्टर चाहिए, लॉयड या जेवियर। दोनों में से किसी एक को मरना होगा, जिससे ये पूरी स्टोरी लाइन रिसेट हो जाए, जिसके लिए कोई ऑल्टरनेट मेथड्स भी नहीं है। जेवियर चिल्लाकर कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज सांस लीजिए। लॉयड सोचता है, मैंने बिना रेस्ट करे हुए हमेशा मेहनत की है और मैं हमेशा यही सोचता था कि आगे एक दिन अच्छा होगा। जेवियर चिल्लाकर कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज सांस लीजिए। क्या ये आपके हार्ट की वजह से हो रहा है? और क्या आपका हार्ट अभी नॉर्मल नहीं है? और हम लॉयड के पास्ट में देखते हैं। लॉयड सोचता है, किम सुहो, तुम्हें और थोड़ी देर मेहनत करनी चाहिए, एक दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जेवियर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा माना फ्लो भी सीधा नहीं आ रहा है, क्या ये नॉर्मल है? प्लीज उठ जाओ मास्टर लॉयड। लॉयड सोचता है, चलो मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। लेकिन तभी लॉयड के आगे से वो रोशनी भी चली जाती है, जिसके लिए वो हमेशा से मेहनत करता था। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड प्लीज सांस लीजिए। लॉयड सोचता है, मेरे पास 2 लाइव्स हैं, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक बार मर जाता हूँ? ट्रुथ ज्वेल कहता है, इस इवेंट से मेन कैरेक्टर का रिवाइवल हो जाएगा। लॉयड कहता है, अगर मैं यहाँ से सियोल को चला जाता हूँ तब मैं यहाँ पर एक्सिस्ट नहीं करूंगा, है ना? ट्रुथ ज्वेल कहता है, ये मरने के बराबर नहीं है। तभी लॉयड का हार्ट जल्दी से फ्रीज होने लगता है। विंटर बम कहता है, ये इतनी जल्दी क्यों फ्रीज हो रहा है? और ये तो एक स्वॉर्ड मास्टर है, वो इस फ्रीजिंग को अपने माना के साथ रोक सकता है। सिस्टम कहता है, इसे मेंटल इलनेस कहते हैं। अगर एक बार ये सिम्टम्स दिखते हैं तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रुथ ज्वेल कहता है, मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉयड फ्रंटेरा या फिर जेवियर आसहन, दोनों में से किसी एक को मरना होगा और यही उसका रास्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं टाइम अनफ्रीज हो जाता है, जिसके साथ ही लॉयड का हार्ट फिर से पेन होना शुरू कर देता है। लॉयड सोचता है, ओ मैसेंजर, ये सब आखिरकार क्या है?
तुमने मुझे इस वर्ल्ड में इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे यहाँ पर टॉर्चर कर पाओ। तुम सब कौन हो? तुम सब आखिरकार कौन लोग हो? क्या तुम किंग ऑफ हेवन और हेल से भी माइटी हो जो हमें पपेट्स के तौर पर यूज कर रहे हैं? और क्या तुम्हें इस सिमुलेशन को देखकर अच्छे से मजा आ रहा है? सिस्टम कहता है, मुझे माफ कर दो। लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें किम सुहो को हमेशा फेल होते हुए देखकर मजा आता होगा। चाहे तुम उसे कहीं पर भी रख दो, वो हमेशा बेकार जिंदगी ही जीते रहेगा। लेकिन तुम ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। जो चीज मुझे चाहिए मैं उसे लेकर रहूंगा। मैं लॉयड फ्रंटेरा हूं। आर्कस फ्रंटेरा कहता है, क्या लॉयड अभी भी वीक है? जेवियर कहता है, हाँ, उन्होंने अपने आप से बहुत ज्यादा काम कराया है, इसलिए वो थक गए हैं। मार्बेला कहती है, उन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का क्या जो हमारी टेरिटरी में होने वाले हैं? क्या उसने इसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है? जेवियर कहता है, हाँ, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं जिससे वो उन चीजों को रोक पाएं। आर्कस फ्रंटेरा कहता है, तो फिर ठीक है, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना। जो कहकर आर्कस और मार्बेला वहां से चले जाते हैं। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड, मुझे पता नहीं है कि ट्रुथ ज्वेल ने आपको क्या आंसर दिया है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है और मैं ये जानता हूँ कि आप किसी न किसी तरह इस चीज के सोल्यूशन को भी ढूंढ लेंगे। लेकिन उस काम को करने के लिए पहले आपको सरवाइव करना पड़ेगा। आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको फिर से उठने के लिए आपकी मदद करूंगा। जेवियर सोचता है, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ जिसे करना चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास पहले से ही इसकी की है और मैंने इसको कई बार देखा है। मैं अभी लॉयड फ्रंटेरा हूँ। राफेल कहता है, मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। हेवनली रेलम लॉयड के साथ मीटिंग में बात करना चाहती है। जेवियर कहता है, वो कब होने वाला है? राफेल कहता है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये मीटिंग सीनियर एंजल्स करने वाले हैं। जिसको सुनने के बाद जेवियर वहां पर जल्दी से प्रे करने की कोशिश कर रहा होता है। राफेल कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जेवियर कहता है, मैं यहाँ पर प्रे कर रहा हूँ और तुमने ये कहा था अगर प्रेयर सच्ची और प्योर हो तब हम अपनी अपील को सबमिट कर सकते हैं। जेवियर कहता है, डियर गॉड, हमारे पास टाइम नहीं है, आप प्लीज मुझे अभी बुला लीजिए। अभी मुझे बुला लीजिए, अभी 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 अभी। एंजल कहता है, ये कितना हॉरिबल कस्टमर है, लेकिन ये प्योर और डेस्परेट है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरा एंजल कहता है, रुक जाओ, ये तो ट्रू ज्वेल का ओनर भी नहीं है, क्या हमें उसे यहाँ पर समन करना भी चाहिए? जेवियर कहता है, मैं उसकी जगह ले लूंगा, मैं उसकी जगह ले लूंगा, अभी 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 अभी। एंजल कहता है, क्या वो हमारे जैसे हेवनली बीइंग्स के थॉट्स को भी सोच सकता है? ये सच में हॉरिबली एक इंटेलिजेंट कस्टमर है। तभी हम जेवियर के आगे देखते हैं। हेवन को जाने का पोर्टल जेवियर के आगे आ जाता है। जेवियर कहता है, ये तो आसान था, चलो चलते हैं। राफेल कहता है, क्या मैं भी? जेवियर कहता है, क्या ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है? राफेल कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हेवनली रेलम को जाता हूँ तो सबको ऑफिशियली ये मालूम हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर कर्स वर्ड को यूज किया है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी जेवियर राफेल को अपने ऊपर उठा लेता है। तभी राफेल कहता है, रुक जाओ, क्या मेरा आना जरूरी है मिस्टर जेवियर? जेवियर कहता है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, तुमने ये कहा है कि तुम आई ऑफ समर को लेने के लिए हमारी मदद करोगे और अब हम आई ऑफ समर को लेने के लिए जा रहे हैं। जिसके साथ हम देखते हैं जेवियर और राफेल हेवन के पास जा रहे होते हैं। एंजल गैब्रियल कहता है, तुम एक जिद्दी इंसान हो मिस्टर जेवियर, मुझे ये बात पता है कि तुम एक नोबल पर्सनालिटी हो। जेवियर कहता है, अगर मेरे पास नोबल पर्सनालिटी है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ? और आप मुझसे ये कह रहे हो कि आप सिर्फ बोरिंग लोगों के अपील्स को ही एक्सेप्ट करते हैं। तभी एंजल रिंग कहती है, वार्निंग वार्निंग, अभी तुमने जो कहा है वो अपील्स के स्टेटस को गिरा रहा है। एंजल गैब्रियल कहता है, तुम सही हो मिस्टर आसहन, मुझे माफ कर दो। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को एक बड़ी गलत फहमी हो चुकी है। अगर तुम्हें ये बात पता होती कि ट्रू ज्वेल कितना खतरनाक है। तभी जेवियर कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, हमें ट्रू ज्वेल को कभी भी बनाना नहीं चाहिए था और हम हेवन के डिसीजन के साथ भी एग्री करते हैं, हमें ट्रू ज्वेल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंजल गैब्रियल कहता है, क्या 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 तुम ये कह रहे हो कि तुम ट्रू ज्वेल को डिस्ट्रॉय कर दोगे? जेवियर कहता है, हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। एंजल गैब्रियल कहता है, क्या कंडीशन? जेवियर कहता है, उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम्हें ये बात पहले कब पता चली थी कि हम ट्रू ज्वेल बनाना चाहते हैं? एंजल गैब्रियल कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये बात तब से पता है जब विंटर हार्ट का इंसिडेंट हुआ था और मुझे रिपोर्ट तब मिली थी जब ट्रुथ ज्वेल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। तभी जेवियर कहता है, लेकिन क्यों तुमने ट्रुथ ज्वेल के बनने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कहा है, और क्यों तुमने हमें एडवांस में ये नहीं कहा है कि हमें उसे बनाना नहीं चाहिए?
क्या तुम लोग हमें सरप्राइज करना चाहते थे और हमारे होप्स और ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? एंजल गैब्रियल कहता है, ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं लगा था कि तुम लोग सारे मटेरियल्स को कलेक्ट कर पाओगे। जेवियर कहता है, तो मुझे अब पता चला है, तो तुम लोगों ने ये सोचा था कि पहले हम इन्हें पूरी मेहनत करने देते हैं, अगर कुछ बड़ा हो जाए तब हम बीच में आ जाएंगे। एंजल गैब्रियल सोचता है, ये इंसान, ये मेरे उन थॉट्स को भी देख सकता है जिन्हें मैंने अपने डीपेस्ट माइंड के अंदर छुपा कर रखा है। जेवियर कहता है, तो मैंने सही कहा है ना? एंजल गैब्रियल कहता है, तुम सही हो। और वो सोचता है, मैं एक एंजल हूँ और मैं झूठ नहीं कह सकता। जेवियर कहता है, जैसे कि हेवनली रेलम ने अपनी ड्यूटी को सही तरह से नहीं किया है और सारे अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया है, जिसके मेजर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें ट्रुथ ज्वेल के डिस्ट्रक्शन को तब तक के लिए होल्ड करना चाहिए जब तक कि फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमेना को हम रोक न लें। एंजल गैब्रियल कहता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है। जेवियर कहता है, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं? जबकि हेवनली रेलम ने अपनी पूरी ड्यूटीज को सही से नहीं किया था, इसलिए ह्यूमन रेलम में प्रॉब्लम हो रही है। और क्या ये वही फ्रेंडली हेवनली रेलम है जो लोअर रेलम के सफरिंग को कम करता है? एंजल गैब्रियल कहता है, ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें ट्रू ज्वेल की अच्छे से केयर करनी होगी। जेवियर कहता है, आपकी जनरसिटी के लिए मैं सिंसियरली आपको थैंक यू कहता हूँ। गैब्रियल सोचता है, ये मुझसे झूठ नहीं कह सकता है। मैं एंजल गैब्रियल हूँ जिसे आई ऑफ ट्रुथ की ब्लेसिंग मिली है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सच में मुझे थैंक यू कह रहा है। इतना है कि इसके पास से कई सारी रोशनी आ रही है और इसके दिल में थोड़ा भी इविल नहीं है। मैं इसकी कोई भी बातों में कोई भी फॉल्ट को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जेवियर कहता है, सेकंड कंडीशन ये है। गैब्रियल कहता है, क्या? जेवियर कहता है, प्लीज मैजेंटा नैनो के क्वीन के आगे राफेल से डिवाइन रेवलेशन को अनाउंस कीजिए और उन्हें ये कहना कि लॉर्ड फ्रेंट्रा को आई ऑफ समर देना होगा। एंजल गैब्रियल कहता है, तुम यहाँ पर कई सारे रिक्वेस्ट को ला रहे हो, हमने पहले ही टाइम के कंपनसेशन के लिए नेगोशिएशन को कर लिया है। जेवियर कहता है, तुम एकदम से ये क्या बात कर रहे हो? हमने नेगोशिएशन सिर्फ प्रोटेक्ट करने के मेजर्स के लिए ही देखा था, और इस बार मैं डैमेजेस के कंपनसेशन के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हेवनली रेलम के कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं कुछ रात तक सो भी नहीं पाया, और जो भी डैमेजेस मेरे हार्ट ने सफर किए हैं, प्लीज मुझे उसका कंपनसेशन दे दीजिए। एंजल गैब्रियल सोचता है, क्या ये पूरी तरह से हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है? जितना कि मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा हॉरेबल है। लेकिन एक सेकंड, जो भी ये कह रहा है वो सच है। क्या इसने सच में सफर किया होगा? अगर इसका हार्ट सच में इतने पेन में था तो मुझे इसे कंपनसेशन देना ही होगा, लेकिन वो ऐसी फेस क्यों बना रहा है? और इस इंसान को मैं सोच रहा था जब वो मर जाएगा तो मैं उसे हेवन में बुला लूंगा, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से हल्का है। जिसके बाद हम फ्रेंट्रा मेंशन में देखते हैं, लॉर्ड कहता है, अंदर आ जाओ। एमिली कहती है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि आप रेस्ट कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बताओ क्या हुआ है? एमिली कहती है, ये लीजिए, ये मेरा वेडिंग का इनविटेशन है। मैं कुगा के साथ शादी करने वाली हूँ और ये एक स्पेशल वेडिंग इनविटेशन है जो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है, और आपका शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं उससे मिल पाई। इस पूरे कंट्री में आपकी वजह से कई सारी अच्छी चीजें हुई हैं। मैं सच में आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। लॉर्ड कहता है, वो कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वो सोचता है, सभी मुझे माफ कर देना। एमिली कहती है, मैं आपके लिए एक नई ब्लैंकेट ला दूंगी। लॉर्ड कहता है, मुझे तुम्हारे लिए डोर को ओपन करने दो। एमिली कहती है, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, मैं ये कर लूंगी। लॉर्ड कहता है, तुम्हारी शादी के लिए कांग्रेट्स, और सोचता है, मैं ये चाहता था कि यहाँ पर सभी हैप्पी रहें, लेकिन मैं अभी तुम सब के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और उसे ट्रू ज्वेल की बात याद आती है। लॉर्ड और जेवियर दोनों में से किसी एक को मरना होगा। लॉर्ड सोचता है, क्या जेवियर मर जाएगा? लेकिन कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं मरता है। तभी हम लॉयड के हार्ट को देखते हैं जो एकदम से फ्रीज होने लगता है। लॉयड सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास एक रास्ता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हूँ तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। तभी सिस्टम कहता है, नहीं, तुम्हारी विश अभी तक पूरी नहीं हुई है और तुम्हें जीना होगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम नहीं जीते हो। तभी लॉयड और सिस्टम वहाँ के एग्जिस्टेंस से ग्लिच होने लगते हैं, जिसके साथ ही हम क्रीमो में देखते हैं वहाँ पर जिगाटडन वापस से आ गया होता है। लेकिन वहाँ देखने पर हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कई सारे जिगाटडन आ गए होते हैं। जिसके साथ ही हम नाम किंगडम के पास देखते हैं, नाम मारन माउंटेन के स्टेबलाइजर्स भी टूट रहे थे। जिसके साथ ही हम आसाहन में देखते हैं, सुल्तान सामरकन कहता है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे लैंड पर अटैक करेगा? एग्जीक्यूटिव कहता है, यहाँ पर एक ग्रुप आई है जो गॉड के नाम पर हमला कर रही है और वो पूरे रॉयल पैलेस के पास आग लगा रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए परेशानी हो रही है। तभी हम एल्फ्स के फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पर कई सारे नए बीस्ट आ चुके होते हैं।
एल्फ कहती है, इतने सारे बीस्ट एकदम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एल्फ की लीडर कहती है, अगर ऐसा ही होता रहा तो पूरे फॉरेस्ट के एनिमल्स फिर से यहाँ से भाग जाएंगे। मैजेंटा नैनो के एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, कुछ अननोन कॉज की वजह से सारे मॉन्स्टर्स माइग्रेट कर रहे हैं और क्रीमो रीजन में जिगाटोडन वापस से आ चुका है। उसी के साथ आसाहन पर भी रेबल्स ने हमला कर दिया है। क्वीन सोचती है, ये हम पर आखिरकार क्या हो रहा है? क्यों ये पूरे स्ट्रेंज इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं? उसी के साथ हम जेवियर को देखते हैं जो योंगजोंग के साथ मैजेंटा नैनो पैलेस को जा रहा होता है। एग्जीक्यूटिव कहता है, योर हाइनेस, सर लॉयड फ्रेंट्रा का नाइट जेवियर आसाहन आपके साथ ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। क्वीन कहती है, क्या जेवियर यहाँ पर है, वो भी बिना लॉयड के? जेवियर कहता है, मैं जेवियर आसाहन, मैं मैजेंटा नैनो की क्वीन को ग्रीटिंग्स देता हूँ जो इस लैंड की राइटफुल रूलर हैं। क्वीन कहती है, अब तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? जेवियर अपनी भोली आंखों से कहता है, क्या? क्वीन कहती है, उस बात को छोड़ो, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जेवियर कहता है, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि हमारे स्टेट में कई सारे स्टील के पिलर्स हैं और मैं ये सोच रहा था कि ये यहाँ पर काम आ जाएं, और ये मैं इसलिए देना चाहता था कि ये मिलिट्री के सप्लाई के लिए भी काम आ सकता है। क्वीन सोचती है, मैं तो लॉयड को टॉर्चर करने वाली थी क्योंकि उसने ये क्राइम किया था कि उसने मेरे साथ शादी कर ली है। तभी वहाँ पर एकदम से डिवाइन म्यूजिक शुरू हो जाती है और वहाँ के सभी लोग राफेल को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एंजल आया हुआ होता है। क्वीन कहती है, क्या ये एक एंजल है? राफेल कहता है, मैजेंटो की क्वीन, मैडम एलिसिया, मेरा मतलब एलिसिया टर्मेनो मैजेंटो। मैं यहाँ पर तुम्हें हेवन से एक मैसेज देने आया हूँ। तुम्हें जल्दी से लॉयड फ्रेंट्रा को आई ऑफ समर देना होगा। जो कहकर एंजल राफेल वहाँ से एकदम से गायब हो जाता है। क्वीन सोचती है, ये तो रैंडम था लेकिन ये सबसे ज्यादा सस्पिशियस है। क्या ये एक प्रैंक है? इसके पीछे जरूर लॉयड होगा। वो आखिरकार करना क्या चाहता है? क्वीन कहती है, सर जेवियर आसाहन, मुझे सब सच बताओ। ये अनाउंसमेंट किस बारे में था सर आसाहन? और हम जेवियर को देखते हैं जो वहां पर एक्टिंग कर रहा होता है। क्वीन सोचती है, लगता है कि ये लॉर्ड का काम नहीं है। तभी ड्यूक टॉस्कैनो कहता है, योर मैजेस्टी, ये मैसेज हमें हेवंस के पास से आया है। हमें जल्दी से आई ऑफ समर को प्रिपेयर करना चाहिए। तभी दूसरे एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, लेकिन क्यों? विंटर हार्ट के जाने के बाद वो हमारा लास्ट वेपन है। हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, मैंने ये देखा था कि वो एंजल बीच बीच में रुक रहा था, वो पक्का फेक होगा। तभी दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, लेकिन तुमने उसके विंग्स को देखा है और उसकी पूरी आवाज पूरे पैलेस में गूंज रही थी, वो एक एंजल ही होगा। दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, चाहे वो एंजल भी हो लेकिन उसकी वजह से हमारी किंगडम का पीस खतरे में आ जाएगा। तभी एक एग्जीक्यूटिव कहता है, एंजल झूठ कह रहा है जिससे वो हमारे किंगडम को बर्बाद कर दे। तभी दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, क्या तुमने ग्रेट बुक को नहीं पढ़ा है? एंजल कभी भी झूठ नहीं कह सकते। जिसके साथ ही हम फ्लैशबैक में देखते हैं, एंजल गैब्रियल कहता है, मिस्टर आसाहन, क्या तुम ये कह रहे हो कि हेवनली रेलम को झूठ बोलना चाहिए? तुम्हें भी ये बात पता है कि एंजल झूठ नहीं कह सकते, इसीलिए मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया है। मैंने आपको झूठ बोलने के लिए कब कहा है? एंजल गैब्रियल कहता है, क्या? जेवियर कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये किंगडम की प्रॉस्पेरिटी के लिए करना होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप ये कहें कि वो उसे दे दें, जिससे यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं कह रहा है। और हम मैजेंटा नैनो पैलेस में देखते हैं जहाँ पर सारे एग्जीक्यूटिव्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। जेवियर कहता है, अभी तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और जो आखिरी चीज बची हुई है वो है क्वीन के ऊपर ट्रस्ट करना। क्वीन कहती है, सर आसाहन, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सच कहोगे। और जो एंजल के पास से हमें रेवलेशन मिली है, क्या उसके पीछे लॉयड है? जेवियर कहता है, हाँ। क्वीन कहती है, तुमने जवाब जल्दी दे दिया है, और क्या तुम एक्टिंग करना बंद करोगे? जेवियर कहता है, मैंने सरप्राइज्ड इसीलिए एक्ट किया था जिससे एग्जीक्यूटिव्स को मुझ पर शक ना हो, और मुझे ये बात भी पता थी कि मेरे पुअर एक्टिंग स्किल्स क्वीन को धोखा नहीं दे सकते। क्वीन कहती है, जिस तरह से तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो मुझे लॉयड की याद आ रही है। अच्छा हुआ कि तुम उसके जैसे अपने बम को नहीं उठा रहे हो। जेवियर कहता है, मैं अपने आप को कुछ उस तरह का काम करते हुए नहीं देख सकता। क्वीन कहती है, हाँ, वो एक अननोइंग एक्ट था। जेवियर कहता है, वो मास्टर लॉर्ड का प्लान था लेकिन वो एंजल रियल में था। क्वीन कहती है, हाँ, मुझे ये बात पता थी। जेवियर कहता है, क्या आपको उसको देखकर डाउट नहीं आया है? क्वीन कहती है, लॉयड एक ऐसा इंसान है जो डिवाइन ड्रैगन को भी धोखा दे सकता है। मुझे धोखा देना तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। क्वीन कहती है, हम जल्दी से बिजनेस पर आते हैं। तुम्हें आई ऑफ समर क्यों चाहिए?
जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड अभी मर रहे हैं, जिसको सुनकर क्वीन भी शॉक हो जाती है। एमिली कहती है, मास्टर लॉयड, मैंने आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया है। लॉयड कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, उसे बाहर ही रख देना। एमिली कहती है, लेकिन मुझे कल के डिशेस को क्लीन करने के लिए लेकर जाना है। लॉयड कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें बाद में ला लूंगा, मैं अभी बिजी हूँ। एमिली कहती है, मैं खाने को डोर के बाहर रख रही हूँ, अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप प्लीज मुझे बता देना। लॉयड कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। मार्बेला और एमिली के जाने के बाद लॉयड खाने के प्लेट को अंदर ले लेता है और हमें ये बात पता चलती है कि लॉयड कुछ भी नहीं खा रहा होता है। क्वीन कहती है, क्या? फेट ऑफ रिस्टोरेशन का फिनोमिना। जेवियर कहता है, ये हमें वर्किस ने कहा था, जो ड्रैक्स का किंग है और वो डिवाइन ड्रैगन टेरानेस का बेटा है, जिन्होंने हमें ये बात बताई थी। जिन सब चीजों को मास्टर लॉयड ने होने से रोका था वो वापस से अपने ओरिजिनल फेट्स पर आ रहे हैं और उन्होंने हमसे ये कहा था कि इसे रोकने के लिए हमें ट्रुथ ज्वेल की जरूरत पड़ेगी। क्वीन सोचती है, जिगा टर्टन के ग्रुप का अटैक और आसाहन के रिबेलियन ग्रुप्स, इन सबको लॉर्ड ने ही रोका था। क्या ये सच में हो रहा है कि वो अपने ओरिजिनल फेट को वापस जाना चाहते हैं? जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो वहां पर उदासी से बैठा हुआ होता है। लॉर्ड के सारे पेट्स लॉर्ड को इस हालत में देखकर उदास हो रहे होते हैं। तभी पोडोंग लॉर्ड के गले लग रहा होता है। तभी सिस्टम पोडोंग को कुछ कहने लगता है और वो लॉर्ड की मदर और फादर की फोटो दिखा रहा होता है। पोडोंग सिस्टम को इशारों में कहता है, मैं समझ गया हूँ। तभी लॉयड के पूरे पेट्स लॉयड को बाहर चलने के लिए कह रहे होते हैं। लॉयड कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं अभी तुम्हें वॉक पर नहीं ले जा सकता। तभी गोमिंग और हिप्पो लॉर्ड को बाहर जाने के लिए जिद कर रहे होते हैं। लॉयड कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं तुम सबको इस रूम में लॉक कर रखना नहीं चाहता। लॉयड कहता है, ये ऊपर का फ्लोर है, यहाँ पर सिर्फ काउंट और काउंट्रेस का रूम है। लेकिन पोडोंग लॉयड को जानबूझकर यहीं पर ही लेकर जा रहा होता है। तभी लॉर्ड को किसी की आवाज आती है। मुझे ये बात पता है कि वो किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा है, उसकी हेल्थ अभी बुरे कंडीशन में है। लॉर्ड सोचता है, ये तो काउंट्रेस की आवाज है। जब से मैं स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ मेरे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हो चुके हैं, इतना दूर रहने के बावजूद मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है। काउंट आर्कस कहता है, तुमने भी ये नोटिस किया होगा, जेवियर ने ये कहा है कि वो आराम कर रहा है, लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि उसे झूठ बोलना नहीं आता है। मार्बेला काउंट्रेस कहती है, तुम सही हो, उसने हमसे पहले भी झूठ कहा है। उसने ये कहा है लॉर्ड इसलिए अलग हो गया है क्योंकि उसने लॉर्ड के सर पर मारा था। लेकिन हम दोनों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो झूठ कह रहा था जिससे वो इस इंसान को बचा पाए जिसके पास लॉयड का अपीयरेंस है। जिसको सुनने के बाद लॉयड पूरी तरह से शॉक हो जाता है। काउंट आर्कस कहता है, अगर जेवियर उसे बचाने के लिए इतना दूर जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। मार्बेला कहती है, तुम सही हो, वो सच में एक बुरा इंसान नहीं है। चलो हम और थोड़ा इंतजार करते हैं। जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा और हमारे पूरे स्टेट के बुरे चीजों को रोक देगा तो मुझे पक्का ऐसा लगता है कि वो आकर हमें सब कुछ सच बता देगा। काउंट आर्कस कहता है, हाँ, मुझे भी उस बात पर भरोसा है। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो इन सब चीजों को सुनकर तेजी से अपने रूम की ओर भाग रहा होता है और वो सोचता है, मुझे जीना होगा, मुझे किसी भी तरह जीना होगा जिससे मैं गर्व से उन्हें ये सच बात कह सकूं। क्वीन कहती है, अब मुझे पूरी सिचुएशन समझ में आ गई है। तुमने एंजल के रेवलेशन को इसलिए किया था जिससे मुझे काउंसिल के एग्जीक्यूटिव्स को कन्विंस करना नहीं पड़ता। लेकिन अभी असल प्रॉब्लम ये है, रेवलेशन आने के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिवाइड हो चुकी है और मुझे ये बात पता नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। जेवियर कहता है, योर मैजेस्टी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। क्वीन कहती है, वो एक ही इंसान अभी विंटर हार्ट की वजह से मर रहा है और बात यहीं तक की नहीं, वो अभी अपनी पूरी एनर्जी खो चुका है। लेकिन लॉर्ड फेंट्रा वो एक ही इंसान है जो फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रिवर्स कर सकता है। हमें किसी भी तरह उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए और इसी के साथ इस किंगडम के पूरे चेंजेस को उसे ही रोकना होगा। और ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं कैपेबल लोगों को काम पर लगा सकती हूँ। हम लॉर्ड को देखते हैं जो सोचता है, सबसे पहले मुझे अपने डिप्रेशन को ठीक करना होगा, लेकिन मैं वो कैसे करूं? मैंने ये सुना था कि हमें अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और अगर कोई भी तुम्हारी मदद करना चाहता है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम सबका शुक्रिया। मुझे ऐसे छोटे कामों को करना चाहिए जिनको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे इस रूम को क्लीन करना चाहिए और जाकर एक बात लेनी चाहिए, जिसके लिए मुझे एक प्लान चाहिए। मुझे एक प्लान सोचने की जरूरत है, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे सरवाइव करना चाहिए। मैं सरवाइव कर इस फेट को चेंज करने की कोशिश करूंगा।
मुझे आई ऑफ समर को भी लेना है। मेरे पास पहले से ही उसका प्लान था, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं जो मुझे काम करने से रोक रहे हैं। मैं उन सबको ओवरकम करने की कोशिश करूंगा और अपने पैरों पर मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। तभी हम वहां पर योंगजोंग को देखते हैं, जिसके साथ जेवियर वहां पर आ गया होता है। जेवियर कहता है, काउंट, हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट आई हैं। क्या आप प्लीज कुछ देर के लिए अपने रूम से बाहर आ सकते हैं? काउंट आर्कस कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो कौन है? तभी काउंट और काउंट्रेस आगे देखकर चौंक जाते हैं। हमें आगे से आवाज आती है, मैंने आज तक सिर्फ आपके नाम सुने हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है। क्वीन कहती है, मैं एलिसिया टर्मेनो मैजेंटो और आपके बेटे लॉर्ड फ्रेंट्रा के साथ मेरी शादी हो चुकी है। जो सुनकर काउंट और काउंट्रेस वहां पर शॉक हो जाते हैं। तभी काउंट और काउंट्रेस क्वीन के आगे बैठ जाते हैं। काउंट कहता है, योर मैजेस्टी। मार्बेला कहती है, योर मैजेस्टी, ये हमारे लिए ऑनर है। क्वीन कहती है, इतना भी फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी आखिरकार आपकी डॉटर इन लॉ बन जाऊंगी। क्या तुम इस बात पर एग्री नहीं करते हो मेरे प्यारे फ्यूचर हस्बैंड? जिसको सुनने के बाद हम लॉर्ड का एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है आपको कहानी का ये जबरदस्त मोड़ और ड्रामे से भरा एपिसोड काफी पसंद आया होगा। वैसे इस पूरे एपिसोड में आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा? क्या वो जेवियर की मास्टर लेवल की एक्टिंग थी, या फिर क्वीन की वो शादी वाली गुगली जिसने काउंट और काउंट्रेस के साथ साथ हम सबके भी होश उड़ा दिए? मुझे कमेंट्स में अपनी पसंद जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको वीडियो में वाकई मजा आया हो और आप आगे की कहानी के लिए एक्साइटेड हैं, तो लाइक बटन को दबाकर अपना प्यार दिखाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि अगले एपिसोड का धमाका आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार और मसालेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सायोनारा।